नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक फर्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर में अचानक सीज फायर से करोड़ों भारतीयों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान रूपी लंका को क्यों नहीं पूरी तरह खत्म कर दिया गया। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसका समाधान हमें कहीं और से नहीं बल्कि मिलेगा पवित्र पावन श्री रामचरितमानस जी से। जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा, तीन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। भारत के रक्षा मंत्री ने जब यह चौपाई पढ़ी तो इसमें एक बड़ा संदेश छिपा था। ऑपरेशन सिंदूर का पहला वार भारतीय सेना ने ठीक वैसे ही किया जैसे हनुमान जी ने सीता माता की खोज खबर लेने के दौरान अशोक वाटिका को उजाड़ कर किया था। ठीक वैसे ही राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान रूपी लंका में पल रहे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अब आप गौर करें, जैसे हनुमान जी ने रावण को चेताया था कि मैंने उन्हीं को मारा जिसने मुझ पर प्रहार किया, लेकिन उसके बावजूद भी रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की। ऐसा दुस्साहस करने से रावण की लंका में ठीक उसी तरह हनुमान जी ने आग लगा दी जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जगह जगह मिसाइल और ड्रोन हमलों से आग लगा दी। यह भी गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से हनुमान जी ने आम लंका वासियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ठीक उसी तरह भारतीय सेना ने भी आम पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। लोगों में खौफराज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफराज खौफ ही बहुत था। अब आते हैं हम उस सवाल पर जो लगातार हमें परेशान किए हुए है, तो वो कि आखिर सीज फायर क्यों। तो इस घटनाक्रम को हम अगर रामायण जी से जोड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह सीज फायर नहीं है। हनुमान जी लंका और रावण की पूरी जानकारी लेकर अब श्री राम जी के पास पहुंच गए हैं और अब भगवान श्री राम ने भी समुद्र पार कर लंका पर युद्ध करने का निश्चय कर लिया है। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी संदेश साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरह इस धर्म युद्ध को लड़ रहे हैं जैसा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लड़ा था। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे।
हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मतलब युद्ध तो होगा और अवश्य ही होगा, लंका भी तहस नहस होगी और आतंक का आका रावण भी मारा जाएगा। यानी ये सीजफायर नहीं है, ये महायुद्ध से पहले की शांति है। ये ठीक वही काल है जब रावण के पास शांति स्थापित करने का अंतिम मौका था। उसे हनुमान जी की चेतावनी भी याद आ रही होगी। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर पाकिस्तान रूपी लंका का अब जलना तय है तो मान लीजिए कि इस बार दीपावली पर हम दीपक पीओके में प्रज्वलित जरूर करेंगे, लेकिन वो तब पीओके नहीं, अखंड भारत का एक चमचमाता हुआ मुकुट बन चुका होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।